बहुत समय पहले अयोध्या में एक राजा थे, हरिश्चंद्र। वे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और अपने सत्यवादिता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि महान आर्षि विश्वामित्र उनके सामने खड़े हैं। आर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें यज्ञ के लिए चुना है। तुम्हें इसका दक्षिणा देना होगा। राजा नींद से जाग गए, लेकिन उनके संस्कार ऐसे थे कि वे स्वप्न में भी किए गए वचन को निभाते थे। अगले दिन उन्होंने आर्षि के पास जाकर दक्षिणा के बारे में पूछा। आर्षि विश्वामित्र ने कहा, मुझे एक भारी दक्षिणा चाहिए, अपने पूरे राज्य का दान करो। राजा ने बिना एक पल सोचे अपना राज्य दान कर दिया। वे अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ नगर से निकल पड़े। लेकिन आर्षि ने कहा, अभी दक्षिणा पूरी नहीं हुई, सोने के सिक्कों की भी आवश्यकता है। राजा के पास अब कुछ नहीं था। तब आर्षि ने आदेश दिया, काशी जाओ और कमाकर दक्षिणा दो। वाराणसी पहुंचकर राजा ने एक चांडाल, श्मशान के रक्षक, से नौकरी मांगी। राजा का काम था श्मशान में आने वाले मृतकों का दाह संस्कार कराना और शुल्क लेना। कल्पना कीजिए, जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, अब वह फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, राख से भरा श्मशान में रहता था। लेकिन राजा ने सत्य और वचन से समझौता नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी शैव्या अपने छोटे पुत्र रोहिताश्व का शव लेकर श्मशान आई। जंगल में सांप के डसने से बच्चे की मृत्यु हो गई थी। राजा का हृदय फटने लगा, लेकिन नियम के अनुसार उन्होंने पत्नी से शवदाह के लिए शुल्क मांगा। पत्नी बोली, हमारे पास कुछ नहीं है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नियम सबके लिए समान है। मैं अपने पुत्र के लिए भी अपवाद नहीं कर सकता। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश फैला। आर्षि विश्वामित्र, देवता और स्वयं धर्मराज प्रकट हुए। वे बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुमने कठिनतम परीक्षा पार की। तुम्हारा सत्य अडिग है। ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। उनका पुत्र जीवित हो उठा, राज्य उन्हें वापस मिला और आकाशवाणी हुई, जो व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र का स्मरण करेगा, उसके जीवन में सत्य और धर्म कभी कम नहीं होगा। सत्य की राह कठिन है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। वास्तविक महानता पद और वैभव में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता में है।